ओम शांति। 23 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक, भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भक्त रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाले हैं। इसीलिए भोलानाथ को निरंतर पुकारते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए। यह पतित दुनिया पुरानी है ना, यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ हम पतित बन गए। बाबा कहते हैं, हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था। वही अब शाम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह किसको पता नहीं है। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। बाबा कहते हैं, यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग जो मैं आकर इस संगम युग पर तुम बच्चों को सिखाता हूँ। सहज राजाई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाबा कहते हैं, सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया, तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है।
परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह है राजयोग। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए। इसीलिए रुद्र माला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं, तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं, अंदर सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते। बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणी सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है? बाबा समझाते हैं, यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। मात पिता को पूरो फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। आज का वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उसका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। अव्यक्ति इशारा है। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए
रूह रेहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। तभी कहा जाता है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।